नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। भारतीय जनता पार्टी चुनावों को एकदम बारीकी से देखती है। जिस तरीके से लगातार उनका जो संगठन है वो भी मजबूती के साथ हर एक आंकड़ों पर नज़र रखता है, तो ऐसे में 1 मार्च को भारतीय जनता पार्टी ने 195 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या कुछ बदलाव हुए हैं, कहां कहां पर किसका पत्ता कटा है और उसी के साथ साथ किनको दोबारा मौका मिला है, इसके ऊपर आज एक विस्तृत चर्चा करेंगे। अब तक आपको तो पता चल ही चुका होगा कि दिल्ली में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से 5 लोकसभा सीटें हैं दिल्ली में, उनमें से सिर्फ 1 लोकसभा सीट जो उत्तर पूर्वी दिल्ली की जो सीट है उस पर मनोज तिवारी जो है वो फिर से उनको टिकट दिया गया है। पार्टी ने भरोसा जताया है, लेकिन उसी के साथ साथ अन्य 4 जगहों पर भारी बदलाव देखने को मिल रहा है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि 34 केंद्रीय मंत्रियों को एक बार फिर से टिकट दिया गया है। यानी भारतीय जनता पार्टी जो है वो अब की बार जीत की जो है कहीं ना कहीं भारी तैयारी में दिखाई दे रही है। इसी के साथ साथ आपको बताते चलें कि बड़े मंत्रियों का भी पत्ता काटा गया है। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी को दिल्ली से अब की बार टिकट नहीं दी जा रही है। उसी के साथ साथ आपको बताते चलें कि डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि चांदनी चौक से सांसद थे, पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे, उनका भी पत्ता अब वहां से काट दिया गया है। क्या कुछ है पूरी बात ये हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि कहां कहां किन किन राज्यों में कितनी सीटों पर घोषणा जो है वो की गई है। तो आपको विस्तार से बताते हैं। दिल्ली की 5 सीटों पर जो है उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। उसी के साथ साथ पश्चिम बंगाल की बात करें तो 28 सीटों पर घोषणा जो है वो हुई है। देखिए, पश्चिम बंगाल खास इसलिए है क्योंकि पश्चिम बंगाल में ज़्यादा उलटफेर देखने को अब की बार नहीं मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम जितने भी उनके सांसद थे उनको रिपीट कर रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि बीजेपी अब की बार बंगाल में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं टीएमसी की बढ़त के बाद इस तरीके का फैसला ले रही है। सभी सिटिंग सांसदों को फिर से एक बार मौका मिला है, यानी पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। बंगाल के आसनसोल सीट से पवन सिंह को भी कहीं ना कहीं टिकट दी गई थी, लेकिन पवन सिंह ने बाद में अपना नाम वापस ले लिया है। वर्तमान में आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा जो है वो लोकसभा सांसद हैं। वहां पर क्या कुछ होगा ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। लेकिन उसी के साथ साथ आपको बताते हैं कि उत्तराखंड के भी 3 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। फिर उसके साथ केरला के 12 लोकसभा सीटों पर घोषणा की गई है। देखिए, केरला जो है वो दक्षिण भारत का क्षेत्र है। अक्सर ये बातें निकल करके सामने आती हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो उत्तर जो राज्य हैं, उत्तरी राज्य हैं, उनमें ज़्यादा फोकस रहता है। लेकिन अब की बार भारतीय जनता पार्टी दक्षिण भारत में भी बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहती है। त्रिशूर सीट है, वहां पर प्रधानमंत्री मोदी खुद 2 बार जा चुके हैं और त्रिशूर सीट पर चंद वोट से जो सुरेश गोपी हैं वो हारे थे 2019 के लोकसभा चुनाव में। और सुरेश गोपी को एक बार फिर से भरोसा जताते हुए पार्टी ने टिकट दिया है और सुरेश गोपी के गढ़ त्रिशूर में प्रधानमंत्री मोदी खुद 2 बार जा चुके हैं। यानी बीजेपी लाइट मोड में लेने को तैयार नहीं है चीजों को। उसी के साथ साथ आपको बताते हैं कि तिरुवनंतपुरम और पटनातिट्टम जो कि 2 क्रिश्चियन प्रभावी क्षेत्र हैं, यानी क्रिश्चियनों का जो वोट है वो यहाँ पर भारी जो है जीतने में है महत्व रखता है। और वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी ने बड़े सोच समझ करके अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। आपको बताते तिरुवनंतपुरम से राजीव शेखर को टिकट दी गई है और उसी के साथ साथ अनिल एंथनी जो है उनके बेटे, देखिए अनिल एंथनी कांग्रेस के बड़े नेता थे, वो अब भारतीय जनता पार्टी में उनके बेटे आ चुके हैं AK एंथनी, और अब उनको वहां से लड़ाने की तैयारी चल रही है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी का एक और सोच है कि विपक्ष से जितने भी नेता टूट करके आ रहे हैं उनको सीट दे रही है, उनको जो है कहीं ना कहीं उम्मीदवार बना रही है, क्योंकि अब की बार उनका लक्ष्य सभी के वोट बैंक को लेकर के 400 पार की जो इनकी गारंटी है उसको करके दिखाना है। इसी के साथ साथ आपको बताते हैं कि अन्य मध्य प्रदेश में भी देखिए 24 सीटों पर जो है लोकसभा सीटों पर ऐलान कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में क्या खास है इस बात को समझिए। शिवराज सिंह चौहान जब विधानसभा के चुनाव हुए थे मध्य प्रदेश में तो वो मुख्यमंत्री नहीं बने, उनकी जगह जो है मुख्यमंत्री किसी और को बनाया गया, मोहन यादव को बनाया गया। और अब ऐसे में मध्य प्रदेश के विदिशा सीट से मोस्ट कंट्रोवर्शियल सीट जो फिलहाल है विदिशा सीट, वहां से शिवराज सिंह चौहान को मौका दिया जा रहा है। और यह भी जो है लगभग तय है कि अगर शिवराज सिंह चौहान 2024 में कमबैक करते हैं, जीत करके आते हैं, तो उन्हें केंद्र में
कृषि मंत्री बनाया जा सकता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी मूवमेंट से हुआ है तो वो किसानों का ही आंदोलन है, और ऐसे में कृषि के ऊपर जो शिवराज सिंह चौहान की जो पकड़ है वो ज्यादा बताई जाती है, और ऐसे में लगभग तय माना जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान जब से राज्य से बाहर हुए हैं तो ऐसे में उनकी एंट्री केंद्र में कराई जाए। इसी के साथ साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर के भी लगातार बहुत सारे दावे चल रहे थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी एक कंट्रोवर्शियल फिगर थे, कहां से लड़ेंगे, कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। वर्तमान में जो उड्डयन मंत्री हैं वो फिलहाल और ऐसे में फिलहाल जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया को गुना सीट से चुनाव लड़ाने की तैयारी की जा रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बड़े बड़े जो लोग हैं, बड़े बड़े मंत्री हैं, उनको बड़े सोच समझ करके अब की बार टिकट दी जा रही है। आपको बताते चलें कि प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश में वाराणसी से ही लड़ेंगे चुनाव। उत्तर प्रदेश के 51 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। निरहुआ को आजमगढ़ सीट मिला है और उसी के साथ साथ रवि किशन को गोरखपुर सीट से ही एक बार फिर से पार्टी ने टिकट दिया है। और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश भी जो है वो बहुत कंट्रोवर्शियल जगह रहा। जिस तरीके से चुनाव में जो टिकट देने की बात सामने आई, जौनपुर से कृपा शंकर सिंह को टिकट दी जा रही है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश से एक और बड़ी बात, नृपेंद्र मिश्रा जो कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे और मौजूदा वक्त में वो राम मंदिर निर्माण कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनके बेटे साकेत को अब की बार श्रावस्ती सीट से टिकट दी जा रही है। आपको बताते चलें कि उनके बेटे की कोई भी राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, कोई भी राजनीतिक इतिहास नहीं है, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री मोदी के करीबी होने के साथ साथ जिस तरीके से फिलहाल राम मंदिर को लेकर के जो पूरा का पूरा एक ताना बाना हुआ, उसमें अब नृपेंद्र मिश्रा के बेटे साकेत को टिकट दी जा रही है श्रावस्ती सीट से। उसी के साथ साथ आपको बताते हैं कि गांधीनगर से अमित शाह, देखिए अमित शाह जो है वो गांधीनगर से ही चुनाव पिछली बार भी लड़े थे, अब की बार भी अमित शाह को गांधीनगर से ही टिकट देने की जो है घोषणा की गई है। उसी के साथ साथ मनसुख मंडाविया को गुजरात के पोरबंदर से चुनाव लड़ाने की तैयारी चल रही है। कोटा से ओम बिरला को टिकट दी जा रही है। ओम बिरला स्पीकर हैं और ओम बिरला को फिलहाल कोटा से एक बार फिर से टिकट दिया गया है। आपको बताते चलें कि गुजरात की बात करें तो गुजरात समेत राजस्थान में 15-15 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। तो ऐसे में जो सबसे कंट्रोवर्शियल फिलहाल बदलाव जो देखने को मिले हैं वो न्यू दिल्ली जो है वहां पर भी देखने को मिला है, क्योंकि न्यू दिल्ली में अब की बार सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को मौका दिया गया है। आपको बताते चलें कि पिछले 2 साल से बांसुरी स्वराज के जिस तरीके से लगातार बड़े पैमाने पर जो भी काम काज थे वो देखने को मिल रहे थे, उनको देखते हुए अब की बार सुषमा स्वराज की बेटी को टिकट दी गई है। सुषमा स्वराज की बेटी बहुत अच्छा बोलती भी हैं और कहीं ना कहीं जो राजनीतिक इतिहास रहा है, जो पुश्तैनी था, कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनकी मां जो है वो भारतीय जनता पार्टी की इतनी वरिष्ठ नेत्री थी, अब ऐसे में उनकी बेटी को अब की बार टिकट दिया जा रहा है। तो बाकी क्या कुछ होगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन जो पत्ता कटा है अब की बार वो बड़े मंत्रियों का जो है कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। डॉक्टर हर्षवर्धन है, मीनाक्षी लेखी हैं, कुछ लोगों की ऑनरेबल एग्जिट हुई है। जिस तरीके से गौतम गंभीर ने अपने ट्विटर से पोस्ट किया कि मैं खेल जगत में एक बार फिर से अपने आप को आजमाना चाहता हूं और इतिहास जो है, जो भी संन्यास है कहीं ना कहीं राजनीति से लेते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। हालांकि देखिए ऐसा कुछ है नहीं, टिकट मिली नहीं है, इसकी पहले सूचना पहुंच गई थी इन सभी के पास और उसके बाद इन लोगों ने ऑनररी एग्जिट कर दिया है। ऐसे में क्या कुछ होगा देखने वाली बात होगी। पिछले 2 दिनों से लगातार मंथन जारी है, दूसरी लिस्ट आने की संभावनाएं बहुत जल्द नजर आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक भी कंट्रोवर्शियल सीट पर फिलहाल उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं की है, यानी बीजेपी पहले लिस्ट में बहुत स्मूथली खेल रही है। ठीक जिस तरीके से कहीं ना कहीं मणिपुर की बात करें या फिर और भी अन्य जो कंट्रोवर्शियल जगह रहे हैं, वहां से फिलहाल कोई भी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई है। यानी बीजेपी फिलहाल जो है आंकड़ों में, सर्वे में, रिपोर्ट्स में, राज्य की कोर कमेटियों में फिलहाल देख रही है, उसके बाद ही आला कमान जो है वो फैसला लेगा। आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। 9:30-10 घंटे तक लगातार बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी भाजपा कार्यालय में रात 12:30 बजे तक जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ बैठ करके बैठकें कर रहे थे। तो ऐसे में भाजपा किस तरीके से इन चुनाव को ले रही है, ये बड़ी बात है।
ये देखने वाली बात भी होगी। 400 पार का नारा है, क्या कुछ होगा ये तो हम आपको बताते रहेंगे। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहिए NBC 24 पर। धन्यवाद।